हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। बिहार बीपीएससी का मैंने प्राचीन भारत का आधा पार्ट्स करवा चुकी हूँ मैं। तो आधा पार्ट से आप लोग कितना समझे हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है प्राचीन भारत के इतिहास से। तो आपने कितने समझे और कितना नहीं समझे, तो उसका आंसर आप करोगे। ये आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जितने भी एग्जाम होंगे। तो चलिए, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे वाले छोटे से बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, दंती दुर्ग ने की थी। और इसकी स्थापना किस सदी में की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 8वीं सदी में की गई थी। सेना वंश की स्थापना किसने की गई, सेन वंश की। तो सेन वंश की स्थापना की थी हेमंत सिंह ने। सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था और यह इसकी स्थापना सेन वंश ने की थी। कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनाया था, तो एलोरा का शिव मंदिर, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा बनवाया था, तो एलोरा के शिव मंदिर। एलोरा के शिव मंदिर प्रसिद्ध राजकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाए थे। वल्लवी काल किस काल को कहा जाता है, वल्लवी काल। तो वल्लवी काल कहा जाता है गुप्त काल को। वल्लवी काल गुप्त काल के समान था। किस काल के समान था, तो गुप्त काल के समान था। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था, तो ये सब प्राचीन भारत में ही आपको पढ़ने को मिलते हैं। तो यह विचार था मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज कौन था, तो मेगास्थनीज सेल्यूकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत था। उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो उसने इंडिका की पुस्तक लिखी थी। आपको इससे 3 क्वेश्चन बन गए। भारत की रुइयां अनेक रुइयों से सफ़ेद है, यह किसने कहा था, तो मेगास्थनीज ने कहा था। मेगास्थनीज सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में नियुक्त एक राजदूत था। गुप्त राजाओं में से किसने किसके सिक्के चलवाए थे, कौन से सिक्के चलवाए थे, तो इसका आंसर देख लीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, दिनार चलाए थे, दिनार और सुवर्ण चलाए थे गुप्त राजाओं ने। कौन से सिक्के चलाए थे, तो दिनार और सुवर्ण। तो आप मुझे बता सकते हैं, दिनार जो रोमन की साम्राज्य की नकल से चलवाया जाता है। सुवर्ण ये सोने और चांदी का बना शुद्ध भारतीय सिक्का था। कुषाणों ने किसके सिक्के चलाए थे, तो कुषाणों ने सिक्के चलाए थे उपयुक्त सभी। कुषाणों ने सोने, चांदी, तांबे के सिक्के चलाए थे। कुषाण लोगों को तुषारी लोग भी कहा जाता है। कि क्या कहा जाता है, तो कुषाण लोगों को ही तुषारी लोग कहा जाता है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त। उसके सेनापति के सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की राज्य की स्थापना की गई थी। यानी कि मौर्य सम्राट के बाद कौन सा वंश आया था, तो शुंग वंश आया था। अधिधम ने कथा वस्तु के बारे में क्या लिखा था, तो अधिधम ने कथा वस्तु के बारे में मोगलीपुत्र तिस्क लिखा था। क्या लिखा था, तो मोगलीपुत्र तिस्क लिखा था। जो विक्षु और विद्वान थे, वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु भी थे और अशोक के पुत्र महेंद्र के आध्यात्मिक गुरु भी थे। किस राज्य में वैदिक काल में शूरा का प्रयोग किया जाता है, तो शौत्रमणि। वैदिक काल में शौत्रमणि यज्ञ में शूरा का प्रयोग किया जाता है। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, तो 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। यह भारत में जन्म राजा सूरदास 10 राजाओं के संघों को हराया था। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, जिसकी स्थापना बंगाल के पालवंशी राजा धर्मपाल ने की थी। किसकी स्थापना, तो सोमपुरी विश्वविद्यालय की। याद रखिएगा, इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, धर्मपाल ने सोमपुरी, तो रामपाल ने जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गौतम बुद्ध की माँ का महामाया का किस वंश से संबंधित थी, तो यह कोलिया वंश से संबंधित है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गौतम बुद्ध की माँ महामाया छत्रवंशी कोलिया वंश की रानी थी। उनका विवाह क्षत्रिय शाक्य वंशी राजा शुद्धोधन से हुआ था। अच्छा, बता सकते हैं गौतम बुद्ध की एक और माँ थी, उनका नाम क्या है। वल्लभी विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, तो वल्लभी विश्वविद्यालय का स्थापना भट्टारक ने किया था। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास भट्टारक ने ही कराया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया, तो धर्मपाल ने करवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल में जो प्राचीन भारत का एक प्राचीन विश्वविद्यालय है, इसका निर्माण राजा धर्मपाल ने कराया था। नालंदा विश्वविद्यालय किसके काल में हुआ था, तो नालंदा जाएंगे तो अब बहुत ही जय नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी मत समझिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में है और इसका स्थापना कुमार गुप्त ने करवाया था। किसने करवाया था, तो कुमार गुप्त ने करवाया था। और यह गुप्त वंश के राजा
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति राग पूजा में विश्वास नहीं करता है? तो हीनयान। जो हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करता है, हीनयान मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता है और बुद्ध भगवान थे। हीनयान कौन सा है? तो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं से पूछा जाता है। तो आप और न ही यह विश्वास करता है कि बुद्ध एक भगवान थे। तो कौन सा धर्म विश्वास नहीं करता है? तो हीनयान करता है। कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? तो विनय पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है। इसमें क्या थे? इसमें कानून था कि इसमें संघ, विचु और विचरणों के लिए अलग एक नियम हुआ करता था। किसमें? तो विनय पिटक में। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में सूत पिटक बताता है। कौन सा बताता है? तो सूत पिटक। और विनय पिटक किसके बारे में बताता है? तो विचु और विचरणों के लिए नियम बताता है और यह आचार संहिता के लिए बताता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के लिए कौन बताता है? तो सूत पिटक बताता है। आचार संहिता के लिए तो विनय पिटक बताता है। इसलिए आई होप कि अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और डेली मैं इसका भी क्वेश्चन आपको करा दूंगी। तो आपको डेली के डेली 9 बजे ये वीडियो आपको मिल जाएगी। आई होप कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो और हेल्पफुल बने। तो चलिए हम आपसे विदा लेते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। आपका दिन आज के लिए मंगलमय हो।